क्या तुमने कभी सोचा है, एक मकान जो बाहर से सपनों का घर दिखता है, अंदर से इतना श्रापित हो सकता है कि वहां बसने वाले हर व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाए? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम उस दहलीज को पार कर सको जहां मौत की चीखें आज भी दीवारों में गूंजती हैं? मैं तुम्हें ले जा रहा हूं अमेरिका के एक ऐसे घर की कहानी में जहां हर कोने में एक अनकहा रहस्य छिपा है और हर परछाई में एक डरावना अतीत। यह है द वैली हाउस, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया का एक ऐतिहासिक मकान जिसे अमेरिका का सबसे हॉन्टेड हाउस कहा जाता है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित प्रेतवाधित संग्रहालय है जहां इतिहास और हॉरर एक साथ सांस लेते हैं। कहानी शुरू होती है 1867 में, जब थॉमस वेली, एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी व्यक्ति, ने अपने सपनों का घर बनाने का फैसला किया। लेकिन उनकी पसंद की जमीन कहां थी? यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह वही भूमि थी जहां कभी सैन डिएगो का सार्वजनिक फांसी घर हुआ करता था। एक ऐसी जगह जहां अनगिनत अपराधियों को मौत की सजा दी गई थी और उनकी अंतिम चीखें हवा में घुल गई थीं। सबसे कुख्यात घटना थी यांकी जिम रॉबिन्सन की फांसी, एक विशालकाय चोर जिसने अपने अपराधों से पूरे शहर में दहशत फैला रखी थी। उसे ठीक इसी जगह पर फांसी दी गई थी और थॉमस वेली खुद उस भयानक दृश्य के गवाह थे। फिर भी उन्होंने उसी श्रापित जमीन पर अपना घर बनाने का दुस्साहस किया। यह किस्मत को दिया गया एक खुला चैलेंज था, एक ऐसा फैसला जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भयानक नियति लिख दी। जब वैली परिवार ने इस भव्य नए घर में कदम रखा तो सब कुछ ठीक लग रहा था। यह एक आलीशान निवास था जिसमें एक जनरल स्टोर, सैन डिएगो का दूसरा काउंटी कोर्ट हाउस और यहां तक कि एक थिएटर भी था। थॉमस वेली ने इसे सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि अपने सपनों का साम्राज्य बनाया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब और डरावनी चीजें होने लगीं। खाली घर में भारी भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति ऊपर की मंजिल पर चल रहा हो। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, कभी कभी इतनी तेजी से कि पूरा घर कांप उठता। एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी घूरती नजर हर कोने से महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार देख रही हो। यह सिर्फ शुरुआत थी, एक भयानक नाटक की प्रस्तावना। वैली परिवार पर श्राप जैसे छाया होने लगा। 1861 में उनकी खुशियों पर पहला ग्रहण लगा। उनका सबसे छोटा बेटा थॉमस जूनियर, जो सिर्फ 18 महीने का था, स्कारलेट फीवर से घर में ही मर गया। यह एक दिल दहला देने वाली घटना थी जिसने परिवार को तोड़ दिया। क्या यह सिर्फ एक बीमारी थी या उस श्रापित जमीन का पहला शिकार? आज भी जो लोग वैली हाउस जाते हैं वे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनने का दावा करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी परछाई भी दिखती है जो शायद उस मासूम बच्चे की आत्मा है जो इस घर की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई है। यह घटना परिवार के लिए एक चेतावनी थी, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाए। 1885 में वैली परिवार पर एक और भयानक त्रासदी टूट पड़ी। थॉमस की बेटी वायलेट वैली, जो एक खूबसूरत और संवेदनशील युवती थी, का विवाह टूट गया। उस समय समाज में यह एक बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती थी। इस अपमान और गहरे डिप्रेशन से टूटी वायलेट ने घर के पीछे अपने सीने में गोली मार ली। उसकी आत्महत्या ने घर को एक और दुखद ऊर्जा से भर दिया। उसके सुसाइड नोट के शब्द आज भी उस घर में गूंजते हैं, जैसे उसकी आत्मा की अंतिम पुकार। मैड फ्रॉम लाइफ्स हिस्ट्री, स्विफ्ट टू डेथ्स मिस्ट्री। लोग कहते हैं कि दूसरे फ्लोर पर वायलेट की रूह अब भी भटकती है। जो लोग उस कमरे में जाते हैं वे एक गहरी उदासी और असहनीय ठंडक महसूस करते हैं, जैसे वायलेट का दर्द आज भी हवा में मौजूद हो। वैली हाउस सिर्फ एक या दो आत्माओं का घर नहीं है, यह एक ऐसा पोर्टल है जहां अतीत के कई चेहरे आज भी मौजूद हैं। हर कोने में एक कहानी है, हर परछाई में एक रहस्य। सबसे प्रमुख और डरावनी आत्माओं में से एक है यांकी जिम रॉबिन्सन। उसकी भारी भारी कदमों की आवाजें आज भी घर में गूंजती हैं, खासकर ऊपर की मंजिल पर।
कई आगंतुकों ने एक बड़े डरावने आदमी की भूतिया तस्वीर देखने का दावा किया है, जो छत पर चलता हुआ दिखाई देता है। उसकी उपस्थिति एक अजीब सी बेचैनी और डर पैदा करती है, जैसे वह आज भी अपनी फांसी का बदला लेने के लिए भटक रहा हो। थॉमस व्हेली की पत्नी अन्ना व्हेली की आत्मा भी इस घर में मौजूद मानी जाती है। कई लोगों ने विक्टोरियन कपड़ों में एक औरत की झलक देखने का दावा किया है, जो अक्सर घर के हॉलवे या बेडरूम में दिखाई देती है। उसकी उपस्थिति शांत और रहस्यमयी होती है, जैसे वह आज भी अपने परिवार और घर की देखभाल कर रही हो, या शायद अपने दुखद अतीत को दोहरा रही हो। थॉमस व्हेली की आत्मा भी इस घर से जुड़ी हुई है। कई बार जब कोई वहां नहीं होता, तो सिगार के धुएं की तेज गंध महसूस होती है। यह उनकी उपस्थिति का संकेत माना जाता है, जैसे वह आज भी अपने बनाए हुए साम्राज्य का निरीक्षण कर रहे हों। कुछ लोगों को उनकी फुसफुसाहट भी सुनाई देती है, जैसे वह अपने जीवन की कहानियां सुना रहे हों। सबसे अजीब और दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक है बच्चों का अनुभव। कई छोटे बच्चे जो अपने माता पिता के साथ व्हेली हाउस घूमने आते हैं, दावा करते हैं कि उन्होंने किसी आंटी या अंकल से बात की। जब माता पिता पूछते हैं कि वह कौन था, तो बच्चे एक अदृश्य व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। यह घटना बताती है कि इस घर में सिर्फ वयस्कों की आत्माएं ही नहीं, बल्कि बच्चों की आत्माएं भी मौजूद हैं, जो शायद अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए जीवित बच्चों से जुड़ने की कोशिश करती हैं। व्हेली हाउस में इतनी पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स और अनुभवों के बाद यू मार्टिस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने भी इसे ऑफिशियली हॉन्टेड डिक्लेयर किया। हां, सरकारी मुहर। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जिसे आधिकारिक तौर पर प्रेतवाधित माना गया है। यह तथ्य इस घर के रहस्य और डर को और भी गहरा कर देता है। यह सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां अदृश्य दुनिया और हमारी दुनिया के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अगर कभी सैन डिएगो जाने का प्लान हो, व्हेली हाउस जरूर देखना। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हारी रूह को कंपा देगा। लेकिन एक बात याद रखना, वो दरवाजा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं खुलता। कभी कभी कुछ तुम्हारे साथ वापस भी आ जाता है। क्या तुम उस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो? यह था रूहानी राज का एक और भयानक किस्सा। अगर तुम इतिहास के रहस्यों, भूतों की कहानियों और रोमांचक अनुभवों के शौकीन हो, तो व्हेली हाउस तुम्हारे लिए एक जरूरी पड़ाव है। अपनी आंखों से देखो, अपने कानों से सुनो और अपनी आत्मा से महसूस करो उस डर को जो इस घर की दीवारों में कैद है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और राज के साथ। तब तक डर के साथ जियो, पर सच के साथ सोचो। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में बताओ कि तुम और कौन सी रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हो। तुम्हारी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।